हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अंकित पोद्दार। मैं एक लैप्रोस्कोपिक एंड बैरियाट्रिक सर्जन हूं मुंबई से। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस होता क्या है, कैसे होता है, कैसे जानना चाहिए कि हमें गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी है या उसके ऊपर की ट्रीटमेंट क्या है। तो एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस ये बहुत ही एक छोटा वर्ड है। ये अपने बॉडी में जो सारी जो प्रोसेस होती है खाना खाने से या ब्रेक डाउन होने से या फिर नीचे निकलने तक, ये इस बॉडी में जो चेंजेस आते हैं और उसमें जो डिस्टर्बेंसेस होता है उसे एक कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसे हम एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस कहते हैं। आज इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि बॉडी में ऐसी क्या चीज़ें होती है, क्या डिस्टर्बेंसेस आते हैं जिसे एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस होती है। तो नॉर्मली जब भी हम खाना खाते हैं वो खाना अपने फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाके स्टोर होता है। तो स्टमक का काम ये है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसे ब्रेक डाउन करना, ताकि आगे जाके एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस इजी हो सके। तो ये ब्रेक डाउन कैसे होता है कि स्टमक एक एसिड सिक्रेट करता है जिसे हम HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। और ऐसे कई सारे एसिड है जो स्टमक रिलीज करता है ताकि जो हम खाना खाते हैं उसे ब्रेक डाउन करके आगे प्रोसेस के लिए भेज सकता है। जब भी ये एसिड के जो बैलेंस है उसमें अगर डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं तो नॉर्मली ये जो स्टमक की जो लाइनिंग होती है ये एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलग लाइनिंग बनाई जाती है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ये एसिड के बैलेंस में अगर ऊपर नीचे कमतरता होती है तो खाने के साथ साथ वो स्टमक की लाइनिंग को भी ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। इसके लिए हम कहते हैं या हमारे पुराने ज़माने में भी कहते थे कि अगर आप जो खाना पर्टिकुलरली खाते हैं, टाइम से खाते हैं, कितना पोर्शन से खाते हैं, उसी हिसाब से स्टमक में एसिड रिलीज होता है। पर आजकल की ये जो हम जनरेशन्स में जी रहे हैं, हम काफ़ी सारा जंक फूड या अपनी जो सेकेंडरी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हमारा खाना काफ़ी चेंज हो गया है। वो हम इतना कार्बोहाइड्रेट फूड या ऑयली फूड या जंक फूड खाते हैं ताकि उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एसिड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हद तक हमें यूज़ करनी पड़ती है हमारे स्टमक को। तो उस चीज़ों में जब डिस्टर्बेंसेस आते हैं तो खाने के साथ साथ अपना स्टमक लाइनिंग भी डिस्टर्ब होता है और उसकी वजह से जो स्टमक लाइनिंग है उसमें एसिड अफेक्ट करना स्टार्ट हो जाता है और उसमें से जो प्रॉब्लम अराइज होती है उसका नाम है एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस। तो उसके हर स्टेप बाय स्टेप ये एसिडिटी बढ़ता जाता है। तो जब भी स्टमक की लाइनिंग जब इनिशियल लेवल पे जब ब्रेकडाउन होती है या उसको अफेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं डिस्पेप्सिया। इसका मतलब कि स्टमक का इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाता है और ये स्टमक के इन्फ्लेमेशन की वजह से हमें कुछ जो प्रॉब्लम आती है तो उसके जो सिम्टम्स है वो क्या है कि हमें तो एक या जो स्टमक का एरिया है उधर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। कि ऑब्वियसली बात है, जब एसिड अपने स्टमक को या कोई भी बॉडी पार्ट को अगर एसिड लगता है तो जलन स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह से सबसे पहले आपको पता चलेगा कि हमें यहाँ पे कभी कभी पेन होता है। तो ये होता है सबसे पहले उसका एक सिम्टम्स। दूसरी चीज़ें जो स्टार्ट होती है एसिडिटी की वजह से वो होता है कि भारीपन सा लगता है कि अगर आप कुछ भी खाते हो तो आपको लगेगा कि मेरा पेट फूला हुआ है या भरा हुआ है। कभी कभी आपको भूख भी कम लगने स्टार्ट हो जाती है क्योंकि कोई भी चीज़ों को जब एसिड लग के अगर वो सूजन है वहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है कि आपको जो खाने की जो प्रोसेस है वो आपको लगेगा कि अब मेरा पेट भरा हुआ है। जब ये नॉर्मल प्रोसेस अगर ये एसिडिटी कंटिन्यूस हो जाती है, मतलब ये अगर आप उसे ट्रीट नहीं करते, अगर आपका डाइट अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो ये एसिडिटी का नेक्स्ट स्टेज में जाता है जिसे कहते हैं GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। क्योंकि नॉर्मली अपना ये फूड पाइप और स्टमक के बीच में होता है एक स्पिंक्टर्स। स्पिंक्टर्स मतलब वॉल जो प्रिवेंट करता है कि स्टमक में जो भी एसिड सीक्रेट होता है वो ऊपर ना जाए। इसके लिए एक स्पिंक्टर्स मतलब कि वॉल होता है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हमने उस एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस को ट्रीट नहीं किया तो एसिड की मात्राएं बढ़ने लगती है।
और एक टाइम के बाद वो स्पिंक्टर्स काम करना बंद कर देते हैं और वो एसिड फूड पाइप मतलब इसोफेगस में ट्रैवल करना चालू कर देते हैं। जब भी ये एसिड ऊपर आना चालू हो जाता है उसे हम कहते हैं गट मतलब कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि आपके जो चेस्ट लाइन है वहां पे जलन या फिर कभी कभी जो खट्टे डकार आते हैं, ये सारी चीज़ों जब किसी पेशेंट को होती है उसे हम कहते हैं गट। इसका मतलब कि एसिडिटी का नेक्स्ट स्टेज हो जाता है। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपको कैसे पता चल जाएगा कि आपको एसिडिटी है, गैस्ट्राइटिस है या गर्ड है। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर स्टार्टिंग इनिशियली है तो आपको कभी कभी नौशिया फील हो सकता है या कभी कभी यहाँ पे पेट में पेन हो सकता है, कभी कभी ब्लॉटिंग हो सकता है, कभी कभी खाने में अगर भूख कम लग रही है, तो ये इनिशियल स्टेज है कि आपको एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस। अगर आपको सीने में जलन होने लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि खाना ऊपर आ रहा है, इसका मतलब आप गर्ड के शिकार हैं, ताकि ये नेक्स्ट लेवल की एसिडिटी। तो ये सारे सिम्टम्स है जिसमें आप पता कर सकते हैं कि आपको एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस या गर्ड है। कभी कभी जिन लोगों को क्रोनिक गर्ड होता है, मतलब कि जिनका एसिड कॉन्स्टेंटली ऊपर आने लग जाता है, वो कभी कभी एसिड अपने लंग्स में भी जाने की संभावना है। तो उन लोगों में क्रोनिक कफ भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो कोई पेशेंट को क्रोनिक कफ है उनको लंग रिलेटेड प्रॉब्लम है। कभी कभी उन लोगों में सीवियर गर्ड की वजह से भी क्रोनिक कफ हो सकता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एसिडिटी का ट्रीटमेंट क्या है। तो नॉर्मली अगर आप इनिशियल स्टेज की एसिडिटी के शिकार हैं, तो अगर डाइट चेंज कर लोगे, लाइफस्टाइल चेंज कर लोगे, तो आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी। पर कभी कभी अगर डाइट या एक्सरसाइज करने के या डाइट चेंज करने के बाद भी अगर आपकी एसिडिटी नहीं जा रही है, तो आपको कुछ एंटासिड्स या कोई ट्रीटमेंट मेडिकेशन लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये ऐसे कौन से मेडिकेशन है, कौन सी एसिडिटी के लिए कौन सा मेडिकेशन रिक्वायरमेंट है, ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग कोई भी फार्मेसी या कोई भी स्टोर में जाके कहते हैं कि एसिडिटी हो रही है, उसके लिए टैबलेट दीजिए। तो जो फार्मेसी है उनको जो नॉलेज है उस हिसाब से वो आपको एक दवाई दे देते हैं। पर अगर आप सिर्फ इनिशियल स्टेज की एसिडिटी या अगर आपको सीवियर एसिडिटी है, अगर उसके लिए आप नॉर्मल एंटासिड यूज कर रहे हो, तो आपको उसका कोई फायदा नहीं है। तो हम ये सब अगले वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से फूड की वजह से एसिडिटी होती है, कौन से ऐसे एंटासिड्स लेना चाहिए, या उसके लिए और क्या एक्सरसाइज या क्या डाइट फॉलो करना चाहिए जिससे एसिडिटी वगैरह सब चली जाए। तो अगर आपको इस वीडियो के बारे में अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम मेंबर में से कोई ना कोई आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे।